गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बेटा। आज जो मैं नया टॉपिक आपका स्टार्ट करने जा रहा हूँ, हम उसको देखेंगे और साथ में और भी उसको समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज जो है ना, आज बोर्ड के ऊपर नहीं होगा, कल से उसका जो है ना, कल से बोर्ड के ऊपर होगा उसका। तो आज मैंने उसकी पीपीटी बनाई है, हम उसी को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते। तो ये आपका चैप्टर आ गया मेरे बैक साइड पे। आप इसको बुक का जो मैंने पेज खोला है, आप इसको देख पा रहे हैं अच्छी तरह से। तो ये जो चैप्टर है आपका, बी माई मल्टीपल, आई विल बी योर फैक्टर। तो ये चैप्टर है क्या? चैप्टर के बीच में ये दो चीजों की बात करता है, एक मल्टीपल्स की और दूसरा करता है फैक्टर्स की। हम इसमें सीखेंगे फैक्टर्स कैसे निकालने हैं और मल्टीपल कैसे, मतलब उसका मल्टीपल क्या होगा। तो हमने यही सीखना है इस चैप्टर में। तो चलिए शुरू शुरू इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो मैं आ गया हूं अब पीपीटी खोल के। तो इसमें आ गया है आपका। तो चलिए देखते हैं हम इसको। सबसे पहले चैप्टर का नाम, इस चैप्टर में है क्या? फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स है। हमने यही देखना है, हमने यही पढ़ना है एक्चुअल में। हमने बुक की जो लैंग्वेज है, जो उसका पेज जिस तरह से बताया वो भी पढ़ेंगे और एक्स्ट्रा भी पढ़ेंगे। जैसे ईवीएस का मैंने आपको नेट से भी बहुत कुछ दिखाया, तो इसी तरह हम इसका भी देखेंगे और इसका कल से हम बोर्ड के ऊपर देखेंगे इसका। तो बोर्ड के ऊपर भी वीडियो आएगी, तो वो भी देखेंगे। अभी हम इसको देखेंगे। तो ये बुक का पेज है बेटा आपका। तो इस तरह से बताया हुआ है, एक माउस है, एक कैट रैट है, ये दोनों जंप कर रहे हैं। तो अब रैट जो है वो छोटा है तो बहुत छोटा जंप लगाता है, लेकिन जो कैट है ये बड़ी है उससे, तो ये बड़ा जंप लगाती है। तो इसकी वीडियो भी है मेरे पास, तो इसको मैं वीडियो भी दिखाऊंगा आपको। लेकिन उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, तो ये आपने देखा ये पेज। तो अब हम इसको देखेंगे और इसको थोड़ा सा हम अपनी पीपीटी जो मैंने तैयार की पहले उसको हम देखेंगे। तो कल से हम बुक का और साथ में ये जो बोर्ड है, बोर्ड के ऊपर मैं इसका पढ़ाया करूंगा आपको। ये पढ़ना है हमने फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो इसका फायदा क्या है, ये क्यों पढ़ना है, हम इसको देखेंगे। इसमें हमने पढ़ना क्या है, पहले हम मल्टीपल्स देखेंगे, फिर कॉमन मल्टीपल्स देखेंगे, फिर हमने लोएस्ट कॉमन मल्टीपल भी देखेंगे हम। फिर हम क्या देखेंगे इसमें, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको हम क्या बोलते हैं, एलसीएम। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। ये बोल रहा है हेलो नंबर 2, ये बोल रहा है हेलो नंबर 5। एक्चुअल में ऊपर वाले जो हैं ये इसमें 5 जो है बच्चे हैं, और नीचे जो हैं ये 2 हैं बस। तो ये इनको एक दूसरे को नंबर से बुला रहे हैं। तो उसके बाद ये बोलते हैं लेट अस फाइंड आवर मल्टीपल्स। तो इनके मल्टीपल्स क्या होंगे बेटा? मैंने आपको क्लास में हम बोलता था मैं कि टेबल पर करना है हमने। तो ये टेबल की बात हम करेंगे अब यहाँ पे। तो टेबल, हमें टेबल भी पढ़ना है और टेबल के साथ साथ हमें ये भी देखना है। फाइव का जो टेबल है ना, जो 5 का टेबल है, जो 5 के मल्टीपल्स हैं, ये उनकी बात आप देख रहे हैं। तो 5 1 5, 5 2 10। यहाँ पे मैंने ये दिया हुआ ना, ये यहाँ पे 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, 5 6 30, 5 7 35 एंड 5 8 40। ये मैंने कुछ नंबर से आपके साथ आपके लिए लाए हुए हैं। तो ये इस तरह से ही पूरा इसमें बताया हुआ है। तो हमें ये अब जो है 2 का, हम उसको भी देखेंगे। अब ये 2 के आ रहे हैं, आप देख पा रहे हैं, स्लो 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 ये चल रहे थे। तो 2 का टेबल हम देखेंगे। ये 2 के मल्टीपल्स का मतलब है हम 2 का क्या देखेंगे, टेबल्स देखेंगे बेटा। 2 का टेबल हम पढ़ेंगे।
तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 7 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20। ये 2 का टेबल इसने बताया हुआ है। अगर हम बोलेंगे 5 का तो 5 का टेबल बताया हुआ है, अगर हम बोलेंगे 2 का तो 2 का टेबल बताया हुआ है। तो बेटा ये हमें ये आज की जो शुरुआत है ये चैप्टर की, ये इसके बारे में मैं बता रहा हूं। कल से हम इसका बोर्ड के ऊपर भी आएगा पूरा, लेकिन आज जो है ना शुरुआत में हमें सिर्फ यही देखना है। बेटा यहां पहुंचे थे हम, तो इसको हम आगे देखेंगे। अब इसमें जो है ना, इसमें हमने मल्टीपल्स देखे, तो कॉमन मल्टीपल देखेंगे, तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल देखेंगे। पहले कॉमन मल्टीपल देखेंगे, फिर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल देखेंगे, जिससे जो ये चीजें जो है ना हमें ये बिल्कुल क्लियर हो सके हमें। तो हम देखेंगे सबसे पहले इसमें कॉमन मल्टीपल्स, फिर लोएस्ट कॉमन भी देखेंगे। अब इन दोनों में जो कॉमन मल्टीपल है वो 10 और 20 है। ठीक है, ये 10 और 20 की हम बात कर रहे हैं। इसमें कॉमन मल्टीपल जो है वो क्या है, 10 और 20 है। तो 10 और 20 को जो है ना वो इस तरह से बताया हुआ है। एक्चुअल में इनका जो कॉमन मल्टीपल है ना, अगर मैं पीछे दिखाऊं आपको, यहां से जो मैंने इसका दिखाया था आपको यहां पे, तो यहीं पे देखेंगे हम लोग, ये है यहां पे। तो यहां पे ये है कॉमन मल्टीपल, ये 10 है इसमें, तो इसमें भी 10 है। अब इसमें नेक्स्ट है 20, तो यहां पे भी है 20। हम इन्हीं की बात कर रहे हैं, अभी तो और भी कॉमन बन सकते हैं इनके, लेकिन हमें इतनी ही बात करनी है। तो ये इनके कॉमन मल्टीपल है। कॉमन मल्टीपल का जो उसमें भी है जो इसमें भी है। अब इसके बाद कॉमन मल्टीपल्स के बाद जो है ना हमारा वो है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल को हम क्या बोलेंगे, एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसे मैंने आपको 10 और 20 दिखाया, तो इसमें ये आगे ये पीपीटी पे भी आ गया, आई हैव 10, आई हैव 10 एंड 20। ठीक है ना, आई हैव 10 एंड 20, आई हैव 10 एंड 20। तो ये दोनों क्या है, इन दोनों में क्या है, ये कॉमन मल्टीपल्स हैं। 10 और 20 तो कॉमन मल्टीपल है, लेकिन जो 10 है ना वो क्या है, वो लोएस्ट है उसमें, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है उसको क्या बोलेंगे बेटा हम, एलसीएम। तो कल आपका जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो है इसमें एलसीएम। कल सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, एलसीएम पढ़ेंगे। और एलसीएम पढ़ने के एक दो तरीका है, वो आपको मैं अलग से समझाऊंगा, वही बोर्ड के ऊपर मैं समझाऊंगा आपको एलसीएम क्या है, और एलसीएम को किस तरह से दो मेथड से कैसे समझना है हमें, वो हम देखेंगे। और उसके बाद फिर एचसीएफ है, फिर आगे जो फैक्टर्स है इसके वो निकालेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या पढ़ना है, एलसीएम। तो हम एलसीएम की बात करेंगे कल बेटा। तो इसमें मैंने यही बताया हुआ कि इसमें पहले कॉमन देखा हमने कौन कौन सा है, और उसके बाद लोएस्ट है उसमें वो देखा हमने कौन सा है। तो मुझे लग रहा है बेटा आज के लिए इतना ही काफी है। ये यही बताया हुआ मैंने यहाँ पे भी कि जो ये कॉमन है, यहाँ पे ये देखो 10 है और ये 20 है, इसमें भी यहाँ पे भी 10 है और ये 20 है। तो ये क्या है, ये कॉमन है बेटा। हमें जो काम करना है एलसीएम के हिसाब से हम देखेंगे कि उसमें लोएस्ट कौन सा है। तो ये 10 और 20 आ गए। अब इसमें लोएस्ट कौन सा है, ये 10 है, जो सबसे इन दोनों में से छोटा है, तो ये 10 है। तो 10 क्या हो गया हमारा बेटा, जो 10 है वो हमारा क्या हो गया, एलसीएम। समझ आ रहा है, 10 क्या हो गया हमारा, एलसीएम। तो आज के लिए बेटा इतना ही रखेंगे। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। तो कल मैं आपको इसका आगे जो है ना, आगे वो मैं पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है ना, कल हम मतलब कि पहले एलसीएम पढ़ेंगे, तो उसके बाद फिर हम इसको आगे वो करेंगे। तो चलिए, शुक्रिया बेटा, थैंक यू।
तो इसको ध्यान देना, कल हम एलसीएम के ऊपर आ रहे हैं।